भाषा विज्ञान शब्द मूल रूप में पाश्चात्य विद्वानों की देन है। प्राचीन समय में भाषा विषयक विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए अलग अलग शब्द प्रचलित थे, जैसे शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, प्रतीक, साक्ष्य आदि। इनका संबंध भाषा के किसी अंग विशेष में रहता था। वर्तमान भाषा विज्ञान का प्रारंभ 1786 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के संस्कृत, लैटिन, ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन के संकेत से हुआ। सर विलियम जोन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द बिगनिंग, 1786। भाषा विज्ञान को पाश्चात्य देशों में कई नाम दिए गए हैं। सर्वप्रथम इसे कंपैरेटिव ग्रामर नाम दिया गया। इस नाम को अधिक शुद्ध न मानकर कंपैरेटिव फिलॉलॉजी रखा गया। भाषा विज्ञान सदा कंपैरेटिव तुलनात्मक ही होता था, इसके लिए केवल फिलॉलॉजी नाम अधिक पसंद किया गया। इसके बाद क्लासोलॉजी का प्रयोग डेविस ने 1817 ईस्वी में किया। इसी प्रकार 1841 ईस्वी में प्रीचर्ड द्वारा ग्लोटोलॉजी नाम भी प्रस्तुत किया गया, परंतु यह नाम अधिक समय तक नहीं चल सका। फिलॉलॉजी आज तक प्रचलित है। अंग्रेजी में इसके लिए साइंस ऑफ लैंग्वेज नाम भी चलता है। यह नाम कुछ लंबा लघु वाक्य सा लगता था, अतः इसके लिए वर्तमान अधिक प्रचलित नाम लिंग्विस्टिक्स है। अभी इसका नाम क्या है? लिंग्विस्टिक्स है। साइंस ऑफ लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक्स। यह शब्द लैटिन के लिंग्वा यानी जीभ से बना है। भाषा विज्ञान के अर्थ में लिंग्विस्टिक शब्द आज भी फ्रांस में प्रचलित है। वहीं से यह लिंग्विस्टिक नाम अंग्रेजी भाषा में लिया गया। 19वीं शताब्दी के षष्ठ दशक में यह लिंग्विस्टिक से लिंग्विस्टिक्स हो गया। जर्मन भाषा में भाषा विज्ञान के लिए स्प्रैचविशेनस्चाफ्ट नाम है। इसी भाषा में भाषा विज्ञान के लिए यजिक का चिन्ह शब्द है। इसमें यजिक का शब्द अर्थ है जानिए का अर्थ विज्ञान। फिलॉलॉजी शब्द ग्रीक भाषा में दो शब्दों को मिलाकर बना है। ग्रीक शब्द फिलॉस प्रेमी या प्रिय, लॉजी ग्रीक लॉगिया एवं लैटिन भाषा के लॉगिया ज्ञान की शाखा या विज्ञान, तो शब्दों के मेल से बना है। फिलॉलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1386 में मिलता है, परंतु भाषा विज्ञान अर्थ में इसको 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक से ही मिलता है। आधुनिक विद्वान इसके कंपैरेटिव तुलनात्मक शब्द को जोड़कर पसंद करते हैं, शब्द को जोड़ना पसंद नहीं करते हैं। प्राचीन समय में भाषा विज्ञान विषय के अध्ययन के लिए व्याकरण, शब्दानुशासन, शब्दशास्त्र, निर्वाचन शास्त्र आदि शब्दों से जाना गया। कुछ समय से लिंग्विस्टिक शब्द का अधिक प्रचलन है, अतः इसके लिए भाषा शास्त्र शब्द का प्रयोग विशेष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र ये दोनों शब्द फिलॉलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के रूपांतरण या भावानुवाद समझने चाहिए। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स? भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है? भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषायाः विज्ञानम भाषा विज्ञानम, भाषायाः विज्ञानम भाषा विज्ञानम, विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। भाषा के वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाता है। संक्षेप में भाषा विज्ञान का लक्षण किया जा सकता है। भाषा विज्ञान का वह विज्ञान है, भाषा विज्ञान का वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। जब आप बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? हर तरह की भाषा, हर तरह के ज्ञान, आपकी भौं, आपकी आँखें, आपके होठ, आपकी जीभ, आपका फेशियल फीचर्स, आपके बात करने का तरीका, वो सारे के सारे मैनरिज्म, एटिकेट जो आपके होते हैं, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषायाः यदु विज्ञानम सर्वांगम व्याकृतात्मकम
विज्ञान दृष्टिमूलम तद्भाषा विज्ञानम चीयते। अनेक विद्वानों ने भाषा विज्ञान की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने भाषा के विभिन्न पक्षों का संकलन किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अनेक विद्वानों ने भाषा विज्ञान की अनेक भाषाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने भाषा के विभिन्न पक्षों का संकलन किया है। किसी ने भाषा की उत्पत्ति आदि का संग्रह किया है, किसी ने सामान्य भाषा और विशिष्ट भाषा का संग्रह किया है, किसी ने भाषा के अध्ययन की विधियों को उसके अंतर्गत रखा है, और किसी ने भाषा की रचना, तुलना, प्रयोग आदि को स्थान दिया है। किसी ने उन तथ्यों का संग्रह किया है जिनके द्वारा भाषा में परिवर्तन आदि होते हैं। वस्तुतः भाषा विज्ञान की परिभाषा में अध्ययन के प्रकारों, भाषा के स्वरूप एवं परिवर्तन के कारणों आदि का पूर्णतया उल्लेख न संभव है न अभिष्ट ही है। सर्वांगीण संग्रह करने पर भाषा विज्ञान की परिभाषा एक वृत्त वाक्जाल हो जाएगा। भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र के भारतीय पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उनमें से कंपैरेटिव फिलोलॉजी और सिंपली फिलोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। फिलोलॉजी स्ट्रिक्टली मीन्स द स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य सम्यक रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी रूप एवं विकसित आदि के अध्ययन से है। भाषा विज्ञान का स्कोप, क्षेत्र क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ द लिंग्विस्टिक्स? अन्य भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा विशिष्ट, कई और सामान्य समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तौदिवसक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। भाषा विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार का भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। General linguistics may be defined as the science of language. It was told by Robinson, we have already interacted. भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को इंट्रोडक्शन टू थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में जॉन लियोन्स के बुक में हम देख सकते हैं। भाषा विज्ञान वर्तमान और अतीत दोनों प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करता है। यह त्रिकालिक तथ्यों को अनुसंधान करता है और उनके प्रकाशन करता है। मानव की प्रवृत्ति का जितना सूक्ष्मतम अध्ययन भाषा विज्ञान प्रस्तुत करता है, उतना अन्य विज्ञान नहीं। भाषा विज्ञान एक और व्याकरण का कार्य करता है तो दूसरी ओर मनोविज्ञान की, और एक और सामान्य नियमों का निर्देशन करता है, निर्देश करता है तो दूसरी ओर दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करता है। इस दार्शनिक पक्ष की व्याख्या में उसे अनेक विज्ञानों का सहयोग लेना पड़ता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का क्षेत्र केवल व्याकरण और दर्शन तक ही सीमित न रहकर विज्ञान और शास्त्रों के अनेक अंगों तक व्याप्त है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उसके सभी अंग सम्मिलित हैं, जिनका वर्णन हम अभी करते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स इन लैंग्वेज? भाषा विज्ञान के अंग, तत्व कौन कौन से हैं? भाषा का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत कर भाषा विज्ञान भाषा का सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत करता है। अतः उसमें भाषा के सभी घटकों का, सभी एलिमेंट्स का, सभी तथ्यों का अध्ययन होता है। भाषा के द्वारा उसके चार घटकों का, चार तत्वों का, चार एलिमेंट्स को मुख्य रूप से बोध होता है: ध्वनि, फॉर्म, सेंटेंस एंड मीनिंग। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली। नंबर 1, ध्वनि मीन्स साउंड, फॉर्म मॉर्फिम, और सेंटेंस और मीनिंग। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसका ही सर्वप्रथम उच्चारण होता है।
अनेक ध्वनियों से मिलकर पद या शब्द बनता है। पिछली बार मैंने बात की थी आपको, व्हेन आई वाज टीचिंग अबाउट फोनेम, मॉर्फीम, फोनोलॉजी, वर्ड, सेंटेंस एंड ऑल एवरीथिंग इन सिंटैक्स आई वाज टेलिंग यू। अनेक ध्वनियों से मिलकर पद या शब्द बनता है। अनेक पदों से वाक्य की रचना होती है और वाक्य से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। अगर उल्टा पुल्टा कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इनमें से प्रत्येक के विशेष अध्ययन के कारण भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग विकसित हो गए हैं, जिनमें है फोनोलॉजी नंबर 1, नंबर 2 मॉर्फोलॉजी, नंबर 3 सिंटैक्स और नंबर 4 सेमेंटिक्स। तो अब आप इसमें लिंग्विस्टिक्स में पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। फोनोलॉजी आप आगे ही पढ़ चुके हैं 5th सेमेस्टर में। सो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सेमेंटिक्स। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट फोनोलॉजी। फोनोलॉजी है क्या? इसमें भाषा के मूल तत्व ध्वनि का व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का संकलन होता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनियाँ कितनी हैं। आप जानते हैं देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, 20 प्योर वोवल्स एंड 24 कंसोनेंट्स, 12 प्योर वोवल्स, 8 डिप्थोंग्स एंड 24 कंसोनेंट्स। इसमें भाषा के मूल तत्व ध्वनि का व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का संकलन होता है कि ध्वनि क्या है, व्हाट इज़ फोनोलॉजी, ध्वनियाँ कितनी हैं, 44 इन इंग्लिश। इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, प्योर वोवल्स, डिप्थोंग्स, कंसोनेंट्स, और फिर वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं डायग्राम। ये ध्वनियाँ कैसे और कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कैसे और कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ग्लॉटिस, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेटिव, सब आप पढ़ चुके हैं। किस प्रकार ध्वनियों का संप्रेषण होता है, ध्वनियों के भेद का क्या कारण है, एकाधिक ध्वनियों के संयोग से क्या परिवर्तन होता है। हमारी बांग्ला भाषा में बै साउंड क्यों नहीं है, बै साउंड क्यों नहीं है, बै साउंड क्यों है, क्योंकि पान चबाने की हमारी बहुत ज़्यादा आदत है और उसे चबाने के कारण हमारा वो बै साउंड बै ही निकलता है। एकाधिक ध्वनियों के संयोग से क्या परिवर्तन होते हैं, ध्वनियों में तीव्रता और मंदता क्यों आती है, ध्वनि नियम क्या है, स्वनिम क्या है, स्वनिमी आदि का निरूपण करना चाहिए। सेकेंड, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, आई थिंक अवर माई फ्रेंड मलेनाथ हैज़ ऑलरेडी टॉट यू दिस मॉर्फोलॉजी। अनेक ध्वनियों के समन्वय से पद या शब्द बनता है। पद विज्ञान को रूप विज्ञान, रूप विचार और पद विचार भी कहा जा सकता है। इसमें पद या रूप क्या है, पद कैसे बनता है, पद के घटक अवयव क्या हैं, पद के घटक अवयव क्या हैं, पदों का विभाजन किस आधार पर होता है, लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, काल, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि तत्व क्या हैं, विल बी लर्निंग अबाउट दैट। इनकी क्या उपयोगिता है, शब्द और पद में क्या अंतर है, पद निर्माण कितने प्रकार का होता है, इत्यादि विषयों पर पद विज्ञान में विवेचन किया जाता है। दैट मीन्स मॉर्फोलॉजी में इन्हीं शब्दों पर डिस्कशन होता है, मॉर्फोलॉजी एंड अलॉमॉर्फ्स। वाक्य विज्ञान, जिस प्रकार विभिन्न ध्वनियों के समन्वय से पद या रूप बनता है, उसी प्रकार विशिष्ट पदों या रूपों के समन्वय से वाक्य बनता है। वाक्य विज्ञान में वाक्य की रचना किस प्रकार होती है, पिछली बार मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य में पदों का अन्वय किस प्रकार होता है, अन्वय का आधार क्या है, सब्जेक्ट क्या रोल करता है, प्रेडिकेट क्या रोल करता है, वर्ब क्या करती है, ऑब्जेक्ट क्या रोल करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। वाक्य के कितने भेद होते हैं इत्यादि बातों का हमने ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। अब वाक्य विचार, वाक्य रचना शास्त्र भी कहा जाता है। वाक्य विज्ञान को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान, डेस्क्रिप्टिव सिंटैक्स, ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान, हिस्टोरिकल सिंटैक्स एंड तुलनात्मक वाक्य विज्ञान, कंपैरेटिव सिंटैक्स। तो डेस्क्रिप्टिव,